बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से जब इंश्योरेंस उन्होंने करनी होती है किसी की, उस वक़्त तो वो दुनिया जहां जो है ना उससे बढ़कर बड़े वो मीठे बने होते हैं, लेकिन जब उनको इंश्योरेंस की रकम देना होती है तो वो फिर जालिम और डाकू का रूप धार लेते हैं। इस टॉपिक पर फिल्में भी बनी हैं, नावल भी लिखे गए हैं। ये अलमिया है हमारी सोसाइटी का, ख़ास तौर पर हमारे माशरे में। लेटेस्ट जजमेंट है 2021 LHC 635। इसको देखते हैं। आफ्टर हैविंग मेडिकली प्रोब्ड, सैयद इकबाल हुसैन रिजवी, insured just age 46 years, declared fit person and issued him life insurance policy on 29 July 1998. सैयद इकबाल हुसैन रिजवी, जिनकी उम्र 46 साल थी, उनको फिट पर्सन करार देकर और उनको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 29 जुलाई 1998 को दी गई। हु डाइड ऑन 1 सितंबर 1999, यानी कि तकरीबन 14 माह के बाद उनकी वफात हो गई। Thus, his widow respondent preferred claim before insurer about 3 months thereafter, but repudiated on 18 September 2000 while concluding that the proposal from firm was based on fraud and misrepresentation. मरहूम की बेवा ने ये दावा किया कि जनाब मुझे मेरे पैसे दिए जाएं मेरे मरहूम शौहर के इंश्योरेंस के। तो इंश्योरेंस कंपनी ने कहा जी हमने नहीं देने, ये तो फ्रॉड की बेस पर आपने प्रपोजल फॉर्म भरा था। एनी वे टू सीक बेनिफिट ऑफ सेक्शन 79, द ऑनस probandi rested upon the insurer to prove that either the insured failed to comply with duty of disclosure or made a fraudulent misrepresentation before the contract was finalized. सेक्शन 79 जो है उसके तहत ये 12 सबूत जो था साबित करना इंश्योरेंस कंपनी का था कि वो साबित करे कि जब फॉर्म भरा गया, मरने वाले ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया, फॉर्म फिल किया गया, मरने वाले ने इंफॉर्मेशन सही नहीं दी थी। The insured breathed his last naturally in quite prime age of 47 years. जो शख्स फौत हुआ वो बिल्कुल प्राइम एज में, नेचुरली डेथ उसकी हुई 47 की एज में, ड्यू टू हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक की वजह से। Who cannot be claimed to have been managed, planned in suspicious manner just to obtain the policy amount of meager quantum. तो ये नहीं कहा जा सकता कि उसने अपनी कोई बीमारी छिपाई हुई थी सिर्फ ये छोटी सी रकम लेने के लिए। Thereafter, act of repudiation beyond the specified limitation was not only illegal, rather deficient to any justification evidence, thus could not be reputed. The judicial system is aimed to promote justice, and when it is proved on record that the repudiation was not justified on law as well as merit, then to me in such like situation the principles of recurring cause of action fully applies. Thus, whenever a demand for disbursement of claim is denied, fresh cause of action occurs to the claimant to approach the court within 3 years of last denial, because an illegal, without justification, unfounded and based on malafide fact has no pedestal to be perpetuated even behind the shed of limitation. तो ऐसी सूरत हाल में अदालत ने करार दिया कि जो है जिसको पैसे नहीं मिल रहे, इलीगली उसको जो है पैसे देने से इनकार किया गया है, वो 3 साल के अंदर अंदर अपना क्लेम लेकर आ जाए। फिर अदालत ने यह भी कहा है कि उसको लिमिटेशन के तहत इंश्योरेंस कंपनी को वो रियायत नहीं दी जा सकती।
द डिले इन बोनाफाइड अप्रोच टू द रॉन्ग फोरम वाज कॉन्डोन। पैसे लेने के लिए, इंश्योरेंस की रकम लेने के लिए अगर किसी गलत फोरम पे खातून चली गई तो उसको कॉन्डोन कर दिया गया, उस टाइम लिमिट को रियायत दे दी गई। नो कम्स अनदर मूट point whether the respondent could present the earlier application returned by the then insurance tribunal or institute new one after formation of regular suit. It was held that institution of new suit was perfect as per law already settled and learned lower court was justified in answering issue number 3 against the insurer. The appeal was dismissed with cost of rupees 2 lakhs to be additionally paid to the respondent. अदालत ने करार दिया कि उस शख्स की बेवा को इंश्योरेंस की रकम दी जाए और साथ 2 लाख रुपया जुर्माना भी किया इंश्योरेंस कंपनी को। तो ये हमारे यहाँ इंश्योरेंस कंपनियों का अंदाज़ है कि इनको फिर पैसे देते हुए बड़ी तकलीफ़ होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।